यदि ऐसा है प्रभु, तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरी मृत्यु केवल महादेव शिव शंकर के पुत्र के हाथों ही हो। केवल महादेव शिव शंकर के पुत्र के हाथों ही हो। तथास्तु। हाँ, मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हारे गर्भ में अपना अंश छोड़कर जाना चाहती हूँ। इतनी बड़ी कृपा, इतना बड़ा आशीर्वाद माता। मैं धन्य हो गई माँ, मैं धन्य हो गई। आपका अंश मेरे गर्भ से जन्म ले, इससे बड़ा सुख मेरे लिए क्या हो सकता है। किंतु तुम्हें एक वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन माँ? यही कि तुम मुझे पुत्री की तरह रखोगी। मुझे वो स्थान कभी नहीं दोगी जो इस समय तुम्हारी दृष्टि में मेरा है। मैं तुम्हारे गर्भ में पार्वती बनकर जन्म लेना चाहती हूँ। तुम मुझे पुत्री की तरह ही स्वीकारना। एक बेटी होने के सुख से मुझे कभी वंचित नहीं करोगी। ऐसा कभी नहीं होगा माँ। हम वचन देते हैं। तुम्हारा कल्याण हो। देखो दुष्बुद्धि, देखो डर का प्रभाव। मेरी एक चेतावनी से ये श्रमिक जो भक्त बने हुए थे, जिनके हाथ नहीं चलते थे, कैसे चपलता से इन्होंने इस भवन कार्य का निर्माण पूरा किया। और ये जो भवन पूरा होता नहीं दिख रहा था, पूरा हो गया। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। ये ध्वनि कहां से आ रही है? जाओ देखो, जाओ सब। जो आज्ञा पालन नरेश। चलो ढूंढो, ढूंढो। यदि दुर्गा ने सारी सृष्टि व्याप्त की है, तो मैं अपनी असुरी शक्तियों से सृष्टि के 5 तत्वों पर अपना अधिकार प्राप्त कर दूंगा। फिर देखता हूं इनकी भक्ति और दुर्गा की शक्ति मेरे सामने कैसे टिकती हैं। अब मैं आप सब लोगों को माँ दुर्गा की आगे की कहानी बताती हूँ। पर्वतराज हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ में माता दुर्गा का अंश अब जन्म लेने वाला था। ये समाचार सभी देवता को प्राप्त हुआ और तभी प्रकृति के कण कण में बदलाव आने लगे। बागों में फूल खिलने लगे, आकाश में इंद्रधनुष निकल आया और उसी समय ताड़कासुर अपने महल से बाहर आया। ये सब क्या है? क्या ये सब भूल गए हैं कि तारकासुर अभी भी त्रिलोकी का अधिपति है? ये एक अशुभ संकेत है, परंतु ये संकेत क्या है? कहीं महादेव शिव शंकर का विवाह तो नहीं संपन्न हो गया? कहीं उनके घर पुत्र तो नहीं जन्म लेने वाला? दूत, आज्ञा दानवराज। तुम गुप्तचरों को महादेव के निवास स्थान के चारों तरफ फैला दो, परंतु बहुत सतर्कता के साथ, और पल पल की सूचना हमें देते रहना। इस पूरे ब्रह्मांड में
चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र रच ले, परंतु तारकासुर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यदि कोई कर सकता है तो है महादेव शिव शंकर का कोई औरस पुत्र जन्म ले, और मैं उसे जन्म लेने ही नहीं दूंगा। जाओ। मैं तुम्हारे गर्भ में अपना अंश छोड़कर जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे गर्भ में पार्वती बनकर जन्म लेना चाहती हूँ। जो सच सपने में भी नहीं देखा था, वो आज हमारी झोली में है। मैंने देव ऋषि नारद को आमंत्रित किया है। सोच रहा हूं अपनी पुत्री की कुंडली उन्हीं से बनवाई जाए। वो भविष्य दृष्टा है। यदि हमारे कारण हमारी पुत्री के ऊपर अमंगल ग्रह की साया हो तो वो उसका काट अवश्य बताएंगे। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया स्वामी। क्यों ना हम अपनी पुत्री का नाम संस्कार उन्हीं के हाथों संपन्न कर ले। जैसी आपकी इच्छा। तब तो हमें सारी व्यवस्था यथाशीघ्र करनी होगी। यदि इस अवसर पर परमपिता ब्रह्मदेव भी आ जाते तो हमारी प्रसन्नता दुगनी बढ़ जाती। ठीक कहा स्वामी आपने। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता ब्रह्मदेव। आयुष्मान पुत्र। प्रणाम देव ऋषि, आपका स्वागत है। बहुत ही सही समय पर आए हो। तुम तो तीनों लोकों में विचरण करते रहते हो। भूत, वर्तमान, भविष्य के दृष्टा हो। इसलिए तुम्हें भविष्य दृष्टा कहा जाता है। इसलिए पुत्र मैं चाहता हूं कि तुम महाराज हिमालय की जिज्ञासा का उत्तर दो। जिज्ञासा? कैसी जिज्ञासा महाराज? देव ऋषि, मेरी पुत्री का भविष्य, इसकी कुंडली देखकर बताइए कि कोई अमंगल ग्रह मेरी पुत्री के भाग्य के साथ तो नहीं बैठा है। नारायण नारायण। महाराज, जो पुत्री स्वयं मंगल की स्वामिनी हो, भला उसके भाग्य के घर में कोई अमंगल कैसे बैठ सकता है? आपकी पुत्री आगे चलकर उमा, भवानी तथा अंबिका के नाम से प्रसिद्ध होगी। अर्थात ऐसी पुत्री के भविष्य के बारे में चिंतित होना व्यर्थ ही है महाराज। और इसका विवाह योग कैसा है देव ऋषि? आपकी पुत्री के भाग्य में स्वयंवर का योग है। अर्थात विवाह योग्य होने पर ये स्वयं अपने वर का चुनाव करेगी। परंतु इसका विवाह इतनी सरलता से नहीं होगा। अपने विवाह के लिए इसे कठिन साधना करनी होगी, तप करना होगा। इसके पश्चात ही इसका विवाह संभव होगा। परंतु आप चिंता ना करें, क्योंकि इसका यह विवाह संसार का एक आदर्श विवाह कहलाएगा। ब्रह्मदेव,
ये तो रही मेरी पुत्री की कुंडली। अब इसका नाम क्या होगा? हम चाहते हैं कि आप हमारी पुत्री का नामकरण करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। महाराज हिमालय, ये कन्या स्वयं मां भगवती दुर्गा है, इसीलिए इन्हें जो भी नाम दे दिया जाए वो नाम पवित्र होगा। फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूं कि ये कन्या कई नामों से जानी जाएगी। कोई इसे गिरिजा कहेंगे, तो कोई इसे गौरी कहेंगे, कोई इसे उमा कहेंगे, तो कोई इसे अपर्णा कहेंगे, परंतु संसार में ये पार्वती के नाम से विख्यात होगा। पार्वती, 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 ठहरो पार्वती, ठहरो पार्वती, ठहर जाओ पार्वती। पार्वती, इस थाली में अपने पैर रखो।